हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के इस ऑनलाइन के नए यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आप सबों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक नए चैनल पर पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, आईटीआई, इन सभी के लिए संपूर्ण सिलेबस थ्योरी और ऑब्जेक्टिव कराने के लिए जा रहा हूं। जी हां, मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए आज से हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए आ चुकी है। जी हां, जैसे कि टीम मेंबर में आप सब देख पा रहे होंगे, मेरे द्वारा फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया जाना है। नीरज सर आपके लिए मैथमेटिक्स लेकर के आ रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखेंगे ये सारा का सारा पेपर आपका थ्योरी यहां पे चलना है और ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास आपका गोल्डन शिक्षा के पुराने वाले यूट्यूब चैनल पर ही चलना है। यहां पर थ्योरी संपूर्ण सिलेबस को हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन आप सभी के लिए हर टीचर एक एक क्लास लेकर के आवेंगे, जहां पे आपको थ्योरी देखना है। यहां पे थ्योरी पूरा सिस्टमेटिक वे में प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा मिलेगा। यकीन मानेंगे, अगर दी आपने थ्योरी को सिस्टमेटिक वे में पढ़ा और उस वाले चैनल पर जाकर के पूरा का पूरा लाइव क्लास में जोड़े ऑब्जेक्टिव आपने बनाया, तो आपका रिजल्ट कोई काट नहीं सकता है। हमसे जुड़ करके अभी से एग्जाम तक कंटिन्यू मेहनत करेंगे। ध्यान रखेंगे, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें आपके लिए नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। एप्लीकेशन पर आपका वहां भी नोट्स होना है, वहां पे टेस्ट सीरीज चलना है। ये सारी सुविधाएं मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। और अब अलग अलग सभी सर से आप एक मुलाकात कर लें कि कौन कौन से टीचर आपके लिए क्या क्या लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैच लेकर के आ रहा हूं। नीरज सर आपके लिए मैथमेटिक्स का बैच लेकर के आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें राहुल सर संपूर्ण जीके का यहां पे थ्योरी और नए पुराने वाले चैनल पे उसका लाइव क्लास ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने के लिए जा रहे हैं। वहीं कमल सर आप लोगों के लिए, पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए और आईटीआई वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का क्लास लेकर के आ रहे हैं। फिर हिंदी और इंग्लिश के लिए भी अलग से शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा समय समय पर आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा दी जानी है। तो हम लोग अगले वीडियो में इन सभी चीजों के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, कैसे कर लेना है, पैरामेडिकल क्या है, उसके फायदे क्या हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी जॉब कहां कहां पे उपलब्ध होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आईटीआई का क्या फायदा है, इसके बारे में भी देखेंगे। एग्रीकल्चर क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है। हम हर एक टॉपिक पे एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा देंगे और किसका फॉर्म कब आ रहा है, इसकी भी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में अवश्य दे देंगे। तो हमसे जुड़कर आज से एक नए तैयारी का आगाज करना है। तो चलिए एक एक करके हम सभी सर से मुलाकात कर लेते हैं और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि शहर के बच्चे या गांव के बच्चे, हर बच्चों तक हमारा यह चैनल पहुंच पाए और उन्हें भी इस चैनल का लाभ मिल पाए। हमसे जुड़कर वो बच्चे पढ़ाई कर पाए। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि प्रत्येक दिन आपका लाइव रिकॉर्डेड सारा क्लास आज से उपलब्ध होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग सभी सर से। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर गोल्डन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप मेरे द्वारा मैथ्स की संपूर्ण सिलेबस को तैयारी करेंगे, जहां पे आपको पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल से संबंधित सारे मैथ्स के क्वेश्चन को कराया जाएगा। और पहले हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं, फिर इसमें मेरा योगदान क्या होगा हम वो बात कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इसका सिलेबस देखते हैं। पहले देखिए, जैसे यहाँ पे पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल का सिलेबस है। पॉलिटेक्निक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन सभी के 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। कुल मिला के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका मतलब हुआ कि तीनों का समान वेटेज है। जबकि आईटीआई में बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। इसमें जीके 50 होगा, जीएस भी 50 होगा और मैथ्स का भी 50 क्वेश्चन होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल में भी 90 क्वेश्चन रहता है। जिस तरह से
पॉलिटेक्निक में, लेकिन पॉलिटेक्निक में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से था, जबकि इसमें मैथ्स भी रहेगा, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चन है, उसमें मैथ्स का योगदान कितना है, तो 15 क्वेश्चन का। और याद रखिए हर एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर दी 15 है तो 5 से गुना कर लीजिए तो 75 नंबर हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक हैं। अब यहाँ पे कुछ बातों को समझेंगे, जैसे कि आपके बुक में तो सारा कुछ लिखा हुआ है, फिर भी आपको इस चैनल पे क्या फायदा मिलने वाला है, मेरे से क्या आपको फायदा होने वाला है। तो आप समझिएगा कि जितने साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहता है, लगभग में क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब मेरे द्वारा आप जानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी चैप्टर पढ़ना है सब पढ़ना है आपको, जितने इसके सिलेबस में है सब कुछ पढ़ना है, नहीं। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हर एक साल रिपीट करता है और कुछ है जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा कुछ बताया जाएगा, और जो बताया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और आपको यहाँ पे संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। पॉलिटेक्निक के लिए अलग होगा, ITI के लिए अलग होगा, और पैरामेडिकल के लिए, इन तीनों के लिए अलग अलग लेक्चर वीडियो डाला जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइव क्लास भी मिलने वाला है। तो जो डाउट क्वेश्चन रहेगा वो आप लाइव क्लास में सॉल्व देखेंगे मेरे द्वारा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो बस चैनल पे आप बने रहिए, आप यकीन मानिए आपका बेहतरीन तैयारी होने वाला है। और इसी के साथ जैसे हम मैथ्स लेके आ रहे हैं, चंदन सर GS लेके आ रहे हैं, राहुल सर GK लेके आएंगे, और हिंदी और इंग्लिश के लिए भी सर हैं। तो सब चीज के लिए अलग अलग फैकल्टी हैं। तो आप निश्चित होंगे, तैयारी कीजिए, बढ़िया से मन लगा के हमारे साथ पढ़िए, और निश्चित तौर पे आप अच्छे स्कोर करेंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, और उसके बाद आप लोगों को शुभकामनाएं अपने अच्छे करियर के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल गोल्डन शिक्षा पर। देखिए सर, मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं जीके का एक महामैराथन, जिसमें आपको मिलने वाला है पैरामेडिकल और ITI के लिए जबरदस्त तैयारी करने का मौका। ठीक है सर, और समझिए बात, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सबसे जरूरी चीज, बच्चों को ये लगता है, बार बार वो पूछते हैं सर पढ़ना क्या है, आप सबसे पहले जानिए कि आपको छोड़ना क्या है। आपको बहुत बड़े समुद्र में नहीं जाना, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है। और हम लेकर आने वाले हैं आपको उन्हीं प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर जो जरूरी है बस वो पढ़िए, और ये बताया जाएगा हमारे द्वारा। जैसे कि आपको पता है, मैं राहुल सर आपको पढ़ाने वाला हूं जीके। आप समझिए बात, पैरामेडिकल और ITI इन दोनों बच्चों के लिए अभी मैं खास करके बात करूंगा, क्योंकि हमारा ऐप, हमारा ऑनलाइन बैच या फिर हमारा ऑफलाइन बैच, ये सभी पैरामेडिकल और ITI ओरिएंटेड होने वाला है। बाकी और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको मिलने वाले हैं सारे बैच, जैसे कि BPSC, SSC, रेलवे, इन सबों को मिलेगा। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है, आज का ये जो सेशन है, वो ज़्यादा ओरिएंटेड है पैरामेडिकल और ITI के बच्चों के लिए। समझिए, पैरामेडिकल के बच्चे आप अपना एक बार सिलेबस देखें, क्या आने वाला है आपके सिलेबस में। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्न हैं, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 125। उसी तरह संख्यात्मक क्षमता 15 प्रश्न है और आपको नंबर मिल रहे हैं 75। मतलब हर एक प्रश्न के ऊपर आपको मिलने वाला है 5 अंक। और उसमें से मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान के बच्चों आप देखो 20 प्रश्न हैं, जिसके लिए आपको मिलने वाले हैं कुल 100 अंक। तो समझ लीजिए, अगर आप सही तरीके से सामान्य ज्ञान की तैयारी कर लें तो आपका किसी भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आ रही है क्या। और सामान्य ज्ञान भी पूरा का पूरा समुद्र में आपको गोता नहीं लगाना है, जो चीजें आपके लिए जरूरी है बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है। ठीक है सर, अभी बात समझिए कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में आप क्या क्या पढ़ते हैं इस 100 नंबर के लिए। देखिए 100 नंबर कम नहीं है,
तो आपको इसके लिए अलग अलग कुछ चीजें पढ़नी होगी। जैसे कि आपको सबसे पहले हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको जानने होंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हो। नेक्स्ट आता है पार्ट आपका ज्योग्राफी का। तो सर ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना हम पढ़ाने वाले हैं, और दावा है आपको प्रश्न वहीं से मिलेगा, ठीक है सर। और अगला देखिए, आप ज्योग्राफी के बाद आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आपको मिलता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के भी सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर मिलेंगे। और आगे बढ़ जाइए, इस तरह से आप देखते हैं हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी, ठीक है सर, जिसमें आप पढ़ते हैं संविधान के बारे में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जरूरी चीजें पढ़नी है, और वो जरूरी चीज हम आपको पढ़ाएंगे। आपको कहां से मिलेगा, हमारे पास, ठीक है सर। और एक चीज समझिए, इन चारों टॉपिक्स को क्लियर, सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद आपको मिलने वाला है एक जबरदस्त मिसलेनियस पढ़ने का मौका। मिसलेनियस पढ़ने का मौका, वो भी बिल्कुल मुफ्त, ऑनलाइन यूट्यूब हमारे ही चैनल पर बिल्कुल मुफ्त ऑब्जेक्टिव मिसलेनियस मिलेगा, जिसकी तैयारी आपको शानदार से जबरदस्त बना देगी, ठीक है सर। इसके बाद आप और कुछ समझिए, जीके एक छोटा टॉपिक नहीं है, हाँ, लेकिन आपको बस एक लिमिट सोर्स मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो जरूरी है बस वो पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जिसके साथ आज का सेशन स्टार्ट हुआ था कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारी जानकारी हमसे मिलेगी आपको आपके अपने चैनल गोल्डन शिक्षा पर। अब बात करते हैं हम उन बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं अब आईटीआई की। आपको जानकर बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। आपका आईटीआई एंट्रेंस 150 नंबर का होता है बच्चे। कितने नंबर का, सॉरी 150 क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं हम आईटीआई वाले बच्चों के लिए। जानकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है कि आपके आईटीआई एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, जिसमें से जीके आपका टोटल 50 होता है। तो आप समझ जाइए लगभग लगभग 1/3 आपका कौन ले लेता है सर, जीके। कौन लेगा, जीके। और उसके लिए डरना नहीं है, हम हैं आपके साथ, और शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, और साथ ही साथ लगातार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उसमें मजा लेते रहिए। देखिए एक पे एक आग लगा के रख देना है मार्केट में, ठीक है सर। जानिए बात, और इन्हीं सभी चीजों को आप आईटीआई के लिए भी तैयार करिए। आपको पता है आईटीआई में लगभग 50 क्वेश्चंस रहते हैं सर। कितने, 50 क्वेश्चन। अब ये बात समझो, टोटल 150, उस 150 में से 50 सिर्फ जीके का। तो आप खुद सोचिए कि आपको कहां मेहनत ज्यादा करना है। ओके, तो जो बच्चे आप चाहें, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपका ऐप सब मिलने वाला है। खास करके वो बच्चे जो गरीब तबके के हैं, जो बाहर जाकर नहीं पढ़ाई कर सकते, उनके पास इकोनॉमिकल स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए शानदार मौका है। आप घर बैठे पढ़िए, और जितने में आपका रोज का भोजन होता है, बस हम क्या कहने वाले हैं सुनिए ध्यान से, जो आपके 4 से 5 दिन के भोजन का खर्च होता है, आप कितने भी गरीब हो भोजन तो करते हैं, भोजन होता ही है, बस वही 2-4 दिन का खर्चा आप अपना बचा के रख लीजिए। 4 दिन में आपका जीवन बनने वाला है, 4 दिन के खर्चे से आपका जीवन संवरने वाला है। और क्या बताएं आपको, बहुत ही मजेदार क्लास रहेगा, सेशन रहेगा, आपको भी मजा आने वाला है और हमें भी मजा आने वाला है आपके साथ जुड़ के। तो बने रहिए हमारे साथ। इस तरह से आपको रोज नया नया टॉपिक मिलेगा, नया नया सब्जेक्ट मिलेगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई इन कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, जिसमें अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होगी। जिसमें मैं बायोलॉजी का तैयारी करवाऊंगा,
क्योंकि बायोलॉजी ना सिर्फ पैरामेडिकल, आईटीआई, बल्कि जो भी कंपटीशन है, लगभग बहुत सारे कंपटीशन में बायोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं। जीएस में भी बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म आते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को बायोलॉजी प्रिपेयर करवाऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी जो है, अक्सर बोला जाता है कि बायोलॉजी रटने वाली सब्जेक्ट है, रट लो। तो यहाँ पे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि जब बायोलॉजी साइंस में आती है तो फिर साइंस तो समझने वाली सब्जेक्ट है, तो फिर रटने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी बिल्कुल साइंस की तरह, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे ही बायोलॉजी करवाऊंगा, जहां पे नाम के अलावा एक भी टर्म आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ ईस्वी वगैरह कभी कभी पूछता है, जैसे कि एड्स डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, मेरे तरफ से आपको एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दिया जाएगा। जैसे AIDS, एड्स, ए से आप एक दिमाग में रखिए और DS से DC लीजिए, यानी 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। तो बायोलॉजी में हम आप लोगों को पूरा का पूरा बायोलॉजी कॉन्सेप्ट बेसिस पे और इस तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा कि याद करने की जरूरत ही ना पड़े, और इसलिए मेरा टैगलाइन ही है कि यहां रटना मना है। तो आइए देखते हैं आगे, हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो इंतजार रहेगा कि बायोलॉजी आपको रटने नहीं दिया जाएगा यहां पे नाम के अलावा, और जितना भी आप लोगों के सवाल आएंगे वो जितना पढ़ाया जाएगा उससे 100% आपसे बनेंगे। तो आइए हम लोग कंटिन्यू स्टडी करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार बाकी और साल की तरह ही, बल्कि उससे भी बेहतर इस बार हम लोग रिजल्ट करेंगे। थैंक यू।